हेलो एवरीवन, आज है 16 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड के बारे में। देखिए, आज बाजार ने बड़े झटके दिए हैं लोगों को, हालत खराब हो रही है और ऐसे में जो सेक्टर सबसे ज़्यादा गिरावट दिखा रहे हैं वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर और आईटी सेक्टर। वीडियो में डिस्कस करेंगे हम टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड के बारे में, क्योंकि गिरावट यहाँ बहुत ज़्यादा है। रीजंस के बारे में हम बातचीत करेंगे और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि मौके बन रहे हैं कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम टाटा मोटर्स के साथ। तो टाटा मोटर्स में अगर हम देखें तो 390 395 का शेयर है। जैसे ही खुला था आज सुबह तब से ये टूट ही रहा है और बड़ी गिरावट आई है यहाँ पर। और इवन एक महीने में ये 3% तक टूट चुका है। 445 से टूटकर नीचे आया और महीने का सबसे बड़ा लो अब इसने बना दिया है। जहां तक बात करें पिछले एक साल की, तो पिछले एक साल में टाटा मोटर्स में अगर देखो तो 12% का ग्रोथ है। देखो, तेजी बहुत अच्छी थी। 275 का शेयर था, बड़ी रफ्तार भरी 530 तक गया। उसके बाद जो टूटा है कि थोड़ी बहुत ही तेजी आई, लेकिन हमेशा वो टूटता चला गया। देखिए, जब शेयर कोविड के वक्त आपको 65 70 75 का मिल रहा था तब मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन जरूर थी, लेकिन जैसे ही इसने 500 का लेवल छुआ था मैंने कहा था कि अब मैं दोबारा बाइंग यहां पर नहीं करूंगा, मैं तब खरीदूंगा जब ये 400 रुपए के नीचे मिलेगा। तब काफी लोग कहते थे कि 400 के नीचे कभी नहीं जाएगा, लेकिन हालांकि हाँ, अगर मार्केट अच्छा होता तो कभी नहीं जाता 400 के नीचे, लेकिन हालात खराब हुए, अच्छी अच्छी कंपनी टूटी है और ये भी टूट रहा है और अब 400 के नीचे ये जा चुका है। तो अब बात करना बनता भी है कि क्या अब मौका है कि नहीं, या थोड़ा और करेक्शन आ सकता है। मेरे हिसाब से थोड़ा और करेक्शन आ सकता है। रीजन सबसे पहला अगर मैं आपको यहां पर दिखाने की आप दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि आज का रीजन क्या है गिरने का। 5% की तेजी क्यों आई? तो भैया टाटा मोटर ने वार्न किया है कि भैया प्रोडक्शन जो है वो होल्ड पर है, प्राइजेस इंक्रीज हो सकते हैं ड्यू टू चाइना लॉकडाउन। देखो, चाइना में कोविड बढ़ रहा है और ऐसे में लॉकडाउन वाली सिचुएशन देखने को मिल रही है कोविड के बढ़ते केसों के कारण, जिसकी वजह से प्रोडक्शन पे असर पड़ सकता है। सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। इवन अगर हम जो चिप की बात करते हैं, जो वहां पर भी अभी देखें तो शॉर्टेज अभी भी देखने को मिल रही है। और देखो, चाइना टाटा के लिए सबसे बड़ा मार्केट क्यों है? क्योंकि जो जेएलआर है, जैगुआर लैंड रोवर जो है, उसका सबसे बड़ा जो मार्केट है वो यूरोपियन कंट्रीज है और चाइना है। और अगर वहां पे कुछ भी दिक्कत होती है तो जाहिर सी बात है जेएलआर की हालत खराब होगी। जेएलआर की हालत खराब होगी तो टाटा की हालत खराब होगी, टाटा मोटर्स की हालत खराब होगी। लार्ज कैप शेयर है, 1,40,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखे तो 2,22,00,000 से भी ज्यादा के हैं। कंपनी में देखा जाए तो अभी भी लॉस में है, टाटा लंबे समय से लॉस में ही चल रही है। टाटा मोटर्स में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 31% लोग कह रहे कि बेचो, 63% लोग कह रहे खरीदो। यहां पर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो कंपनी के रेवेन्यू में जरूर तेजी आई है पिछले 2 साल के मुकाबले, लेकिन थोड़ी सी तेजी है। 2,80,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जरूर है। जहां तक बात है प्रॉफिट की, 4 सालों से कंपनी लगातार लॉस में है और अभी भी उसमें से बाहर नहीं आई है। लेकिन देखिए, टाटा की जो एक मजबूती है वो ये है कि कंपनी ने जो काम किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर वो काबिल तारीफ है। और आने वाले दौर में लोग ये एक्सपेक्ट भी करते हैं कि जो चमत्कार टेस्ला ने किया था वो टाटा भी करेगा। लेकिन हमने टाटा में भी तेजी देखी और बाद में गिरावट भी देखी। हमने टेस्ला में भी बहुत बड़ी तेजी देखी, वहां पर भी हम गिरावट देख रहे हैं। देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल डेफिनेटली फ्यूचर है और टाटा उस पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आने वाले दौर में डेफिनेटली टाटा को इसका फायदा मिलेगा, अभी भी मिल ही रहा है। लेकिन देखो, एक चीज ये भी सोचनी है कि लोगों का अडॉप्शन रेट कैसा है ईवी को लेकर, लोग उसको अडॉप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली लोग खरीद भी रहे और आने वाले दिनों में लोग और भी ज्यादा खरीदेंगे, लेकिन जो परसेंटेज हुआ कन्वर्सेशन का वो बहुत कम नजर आ रहा है अभी के लिए। अभी के लिए मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स कंपनी फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप 4-5 साल का होराइजन लेके चलते हो तो भैया बहुत बेहतरीन कंपनी है, इसमें दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बस ये है कि जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, और अभी देखो प्राइस भी सस्ता है, 390 महंगा प्राइस नहीं है, लेकिन जिस तरीके के हालात बने हुए हैं जो ग्लोबली हालात बने हुए हैं वो डेफिनेटली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए सपोर्टेड नहीं है।
इंटरेस्ट रेट बढ़े, डेफिनेटली लोग गाड़ियां खरीदना कम करेंगे। इंडिया में भी बढ़ना शुरू होंगे, लोग गाड़ियां खरीदना कम करेंगे। पूरे ग्लोबल में अगर बढ़ेंगे भैया, गाड़ियां खरीदना लोग कम करेंगे। थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, उसका आप उस बात से इनकार नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जो इन्फ्लेशन बढ़ रहे हैं तो भैया मार्जिन इनका घट रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है सभी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, तो इनको भी अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने ही पड़ेंगे इवेंचुअली। तो वो एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर है। टाटा मोटर्स को लेकर मैं कहूँगा कि मुझे कंपनी पसंद आती है, डेफिनेटली पसंद है मुझे ये कंपनी। लेकिन जहाँ तक खरीदारी का माहौल है, जहाँ तक बात है खरीदारी की, तो गिरावट है, और जिस तरीके के हालात है वो सपोर्टिंग तो वो नज़र नहीं आ रहे हैं, और लगातार ये टूट रहा है। डेफिनेटली मैंने कहा था कि 400 के नीचे मिलेगा, खरीदारी के मौके बनेंगे, लेकिन अभी के सिचुएशन को अगर मैं देखूं तो डेफिनेटली अभी थोड़ी और गिरावट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। टाटा मोटर्स मेरे हिसाब से 350 से 375 के बीच में मिलता है, तो थोड़ी सी क्वांटिटी, अगेन ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करना। बाकी की क्वांटिटी अगर शेयर आपको 350 के नीचे जाता नजर आए, थोड़ा और नीचे, तो वहां पर खरीदने के मौके बनेंगे, और लॉन्ग टर्म के लिए ये पोर्टफोलियो में रखने वाला शेयर होगा, शॉर्ट टर्म के लिए कतई नहीं। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली बड़ी ग्लोबली जो चीज़ें हो रही है उसका इम्पैक्ट होगा इसको, और उससे बाहर आने में डेफिनेटली मार्केट को अभी 1-2 महीने का वक्त निकलेगा। मैंने पहले भी कहा था, अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो, कि अभी मैं खरीदारी नहीं कर रहा हूं। पिछले काफ़ी वक्त से मैं नहीं कर रहा था खरीदारी। खरीदारी करने का मेरा मन अभी 1-2 हफ्ते बाद का है। रीज़न सिंपल है, मैंने पहले भी कहा था कि भैया अभी मार्केट टूटेगा, बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, लेकिन जैसे ही नवरात्रि की शुरुआत होगी मार्केट आपको तेज़ी दिखाता भी नजर आएगा। नवरात्रि से दिवाली का जो वक्त होगा वो तेज़ी का वक्त होगा, तो उस चीज़ को भी याद रखिए यहाँ पर। दूसरी कंपनी है अशोक लेलैंड। गिरावट यहाँ पर भी आई है, लेकिन अशोक लेलैंड में बहुत अच्छी खबरें निकलकर सामने आ रही है। पहली है कि अशोक लेलैंड ने लॉन्च किया है भैया ईवी बस, और ये है कि भैया एक ही चार्जिंग में 500 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज इसकी देखने को मिलती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। देखो, इलेक्ट्रिक बस अशोक लेलैंड ने भी लॉन्च कर दी है, टाटा ने तो लॉन्च करी ही थी, अब ई बस में आपको अशोक लेलैंड भी देखने को मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले इनके कस्टमर्स कौन होंगे, तो जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, यही इनके सबसे बड़े कस्टमर्स होंगे। फ्यूचर में ट्रांसपोर्ट वाले भी यहाँ पर आएंगे, लेकिन अभी के लिए डेफिनेटली बहुत सारी सरकारें जो हैं, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इसका ऑर्डर करती नज़र भी आएगी आपको। तो अच्छी बात है अशोक लेलैंड को लेकर, और इन्होंने एक पूरा सेपरेट ईवी के लिए ही पूरा प्रोडक्शन यूनिट भी इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पर देखा जाए तो लार्ज कैप शेयर है, 40,000 करोड़ के आसपास के, इसका मार्केट कैप वॉल्यूम देखे तो 1,33,00,000 के आसपास का देखने को मिल रहा है। अशोक लेलैंड ने पिछले क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, कंपनी ने 140 करोड़ का मुनाफा कमाया है। अच्छा इसीलिए है क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर तक कंपनी लॉस में चल रही थी। यहाँ पर अगर हम देखें अशोक लेलैंड को लेकर, तो अशोक लेलैंड में आप यहाँ पर इनके रेवेन्यू की मैं बात करूं तो रेवेन्यू में इजाफा हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। 20 और 21 में रेवेन्यू टूट रहे थे, 22 में 26,235 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, और प्रॉफिट हालांकि नहीं हुआ है, पिछले 2 सालों से कंपनी लॉस में है, लेकिन अब धीरे धीरे तेजी की शुरुआत भी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन हालांकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जिस तरीके के ग्लोबली हालात बने हुए हैं, डेफिनेटली ईवी के लिए थोड़ी सी, मतलब ईवी क्या, ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए थोड़ी सी दिक्कत जरूर पैदा होगी, और यही वजह भी है कि HDFC सिक्योरिटीज ने अशोक लेलैंड में बिकवाली करने की सलाह दी है। अगेन ये मेरा नहीं कहना है, अशोक लेलैंड HDFC सिक्योरिटीज का कहना है, और 96 रुपीज का टारगेट प्राइस दिया हुआ है। रीजंस जाहिर सी बात है, अभी का जो माहौल है वो ईवी के लिए उतना प्रेफरेबल, मतलब ईवी क्या, इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ जो भी गाड़ी इस सेगमेंट में देखने को मिल रही है, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में देखने को मिल रही है, उनके लिए दिक्कत है। 90% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी को। देखो मेरी भी बाइंग लिस्ट में है अशोक लेलैंड, शॉपिंग लिस्ट में है मेरी ये भी, लेकिन मैं इसको तब खरीदूंगा जब मुझे ये 100 रुपए से 110 की रेंज में मिलेगा। अब काफी लोग यहाँ पर ये भी कहेंगे कि भूल जाओ, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे पहले भी कई सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, उसमें कई बार ऐसे स्टेटमेंट आए हुए हैं, लेकिन बाद में जब कुछ महीनों बाद देखते हैं तो शेयर वहां पर ट्रेड करता मिल भी जाता है। तो यहां पर मैं यही कहूंगा कि देखो मिलेगा तो अगर आपको खरीदना है तो उस प्राइस पे खरीदो जब वो सस्ता हो, ठीक है। उस प्राइस पे मत खरीदने की सोचो जब वो ऑलरेडी महंगा मिल रहा हो, भले ही कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। तो अभी के लिए अशोक लेलैंड अच्छी कंपनी जरूर है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अभी ऑटोमोबाइल में और IT सेक्टर में
खरीदारी के मौके मिलेंगे। अच्छी कंपनी को चुनो, बेहतरीन कंपनी को चुनो और हर गिरावट में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करने के पर्सपेक्टिव के साथ चुनिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक कर शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स दोनों में से आपको कौन सी कंपनी पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।